The previous class में देखते ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आज देखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कौन थिला? दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट है एटा थिला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहले कौन बुझा ना? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होची इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए मास नॉट यूनिट मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। गोटे ग्रेविटेशनल फील्ड रे गोटे पॉइंट को आमे गोटे मास को आमे आनिक रखिबा पई जति की वर्क डन हला तो सेटा हे गला कोन पोटेंशियल एनर्जी कहार ऑफ दैट मास। जो मास को आमे आनिले तो से मास रो सेटा हला पोटेंशियल एनर्जी। अर्थात हम लिख परिबा the gravitational potential energy it is the amount of work done, it is the amount of work done to bring a mass from infinite to a point in a gravitational field, clear? ताले गोटे ग्रेविटेशनल फील्ड भितर आमे गोटे मास को आनिक रखिबा कोठु आनिबा फ्रॉम इनफाइनाइट पोजीशन रु हलानी। तो जति की अमाउंट ऑफ वर्क डन हला तो सेटा हे गला कोन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कहार ऑफ दैट मास हला से मास रो पोटेंशियल एनर्जी हला। तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए मास फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड हला। इट इज डिनोटेड बाय U। पोटेंशियल एनर्जी इट इज डिनोटेड by U है कैपिटल U। इट इज डिनोटेड बाय U पोटेंशियल एनर्जी। तो द पोटेंशियल एनर्जी हमें कहले हमें कौन बुझिबा है नी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। सपोज W is the amount of work done to bring a mass m from infinite to a point in the gravitational field, of mass capital M है। तो सपोज W is the amount of work done to bring a mass आमे कहा करू छे तो मास M को आनिली कोठु आनिली फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ M। तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो लते पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू केते गेला ना W अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू केते गेला W। बट बिफोर दैट आम आगु कौन जानी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट कौन बाहर करते हैं? दैट इज द वर्क डन पर यूनिट मास है। देखिए बट V is the gravitational potential at a point. V is the gravitational potential at a point. ताले gravitational potential कौन कहतला? amount of work done per unit mass already। ताले that implies V थिला कौन? that is the amount of work done per unit mass। ताले total mass को केते गेला ना work done is equal to m into V। ताले होते potential energy केते गेला m into V है। ताले potential energy केते पहले ताले potential energy is equal to W, that is equal to m into V। ताले V है वर्क डन पर यूनिट मास
एवं एम है किए तेल टोटल मास ऑफ द कहार बॉडी जहाँ को आम डिस्प्लेस करुचे बा आणुचे फ्रॉम द इनफानाइट तेल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इंटू वी बट व्हाट इज वी तेल दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी है माइनस जी एम बाय आर तेल दैट इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर नहीं पोटेंशियल बा हाँ माइनस जी एम एम बाय आर तल दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी है तल पोटेंशियल एनर्जी कहते पहले माइनस जी एम एम बाय आर तल दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी तल पोटेंशियल एनर्जी बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड तल पोटेंशियल एनर्जी बाय ए ग्रेविटेशनल फील्ड कहते गले नेगेटिव है तले देखिबा तले पोटेंशियल एनर्जी है potential energy in the gravitational field is negative. Potential energy in the gravitational field is negative. है and जदि एटा नेगेटिव एटी कौन अच्छी inversely proportional to r तले it is the potential energy is zero when the body is at infinite. है तले एटा है तुम्हारा gravitational potential energy एबे देखिबा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हैला तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कार इफ यू डिस्प्लेस ए बॉडी फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट by any position in the gravitational field एबे देखिबा gravitational potential energy of a system the gravitational potential energy of a system the gravitational potential energy of a system सेट दिला of a point mass एठी हम देखा of a system the system means कौन system it may be a single point but single mass or it is the combination of a number of masses है the system कहले एटा कौन बुझिबा either it is a single or it is a combination by assembly of a number of particles by number of masses है system may be a single mass or the single mass or is an assembly of a number of masses or be an assembly of masses है तो केते गुडे मास को नहीं कि हमें सिस्टम तैयारी करि परिबा और गोटे को नहीं कि मध्य हमें सिस्टम तैयारी करि परिबा The system may be a single mass or be an assembly of a number of masses. Now we consider a system of 2 point masses, 2 masses. तो मैं प्रथम बाहर की केस 1 रे system of 2 masses. A system of 2 masses. अतः जदि दीटा मास थिबो एवं दुईटा मास दुईटा सिस्टम तैयारी करा गला तेबे तार पोटेंशियल एनर्जी केते क्लियर तो आम कौन करवा मन कर ए सिस्टम दैट कंसिस्ट्स ऑफ 2 masses m1 and m2 लेट ए सिस्टम ऑफ 2 masses है सिस्टम ऑफ 2 masses m1 और लगे and m2 separated by a distance separated by a distance let it be r12 clear a system of 2 masses m1 and m2 separated by a distance r12 तेसे मागिछि तेबे से भली सिस्टम रो पोटेंशियल एनर्जी ता केता हबो
Then how can you find out the potential energy? Now initially we assume that the two masses m1 and m2 are at koti infinite. Suppose ame vartan eta ote mass m1 and this is another mass, let it be m2, and the distance between them let it be r12 hela. Tale ame gote body a ko ani ki ethi rakhiba, m2 ko ani ki b re rakhi, so that they are separated by a distance r12. Tale vartan ame kemiti bahar kariba? How can you find out? Tale how can you find out the potential energy? Now initially assume that both the masses are at koti infinite. So let both the masses, let both the masses are at infinite hela. mane kar both the masses are at infinite. Suppose m1 and m2 both are at infinite. एबे आमे कोन करिबा? 1 by 1 गोटे परे गोटे आने मास को आमे रेस्पेक्टिव पोजीशन आनी के रखिबा हलाडी. तले बर्तन कोन हो देखो, तले बर्तन ए रे आमे कोन को रखिबा? m1 को रखिबा, b रे आनी की m2 रखिबा. तो मेक ए सिस्टम. तले बर्तन आमे तले m1 को आनी की एठी रखिबी कोठी ए रे रखिबी. तले हाउ मच वर्क इज डन? यस, वर्क डन इज इक्वल टू आमे कोन कहले? तले वर्क डन इज नथिंग बट that is equal to m into v. V means that is the potential at that point, m hela the mass that to be shifted. तले बर्तन एठी हमें कहा को मास को आनी छे? m1 को आनी की छे इनफाइनाइट रे को आनी छे. But when we bring the mass m1, then what is the potential at this point A? There is no potential because the prior to the mass m1, before the mass m1 there is no field. If there is no field, there is no potential. तले बर्तन हम कह पाइबा? तले if w1 is the amount of work done, तले लिखले let both the masses are at infinite, तले there is no field कोठी in the region AB. तले there is no field. There is no field. There is no field. तले बर्तन लिखिबा if w1 be the work done, w1 be the work done to bring the mass m1 hela to A. Tale what is the work done? Tale w1 is equal to m1 into potential at A, potential at A. तल जेहेतु there is no field, तल potential at A के दे 0, तल m1 into 0 is equal to 0. अर्थात no work is done to shift the mass m1 from infinite to कोठी A. तले आमे कोन कले? तले m1 को infinite रे को आनी रखि तले. एबे आमे बाहर करिबा m2 को आनी की कोट रखिबा b रे रखिबा. देखिबा how much work done. देखो तले when A is there, there is an there is a gravitational field due to the mass m1. तले mass m1 जगो एठी कोन हे गेला उडे gravitational field सृष्टि हला. तले लिखिबा तले due to the mass m1 there is a gravitational field. Due to the mass m1 there is a gravitational field. If there is a gravitational field, then what is the gravitational potential at B? तले क्या? तले the gravitational potential at B तले कितना गला? तले VV is equal to, yes, tell me, VV कितना गला? minus G m के m1 by distance के r12. तले this is the potential at point B. तो जे potential at point B हला तले बे हमें कौन करिए m2 को आनीबा एठ रखिबा. तले if w2 be the work done to bring the mass m2 to B. तले w2 कितना होगा? yes, w2 is equal to mass into potential at point B.
तेले मास है m2 पोटेंशियल एट पॉइंट बी केते गला ना माइनस g m1 बाई r12 क्लियर तेले बे केते हला देखो पोटेंशियल एनर्जी तल दिस इज इक्वल टू एटा केते हला माइनस g m1 m2 by r12 clear tell this is the work done tell this is the amount of work done to bring that mass m2 from infinite to this position clear तो देखा ए कौन हम तेल ए को आणिक रखापी केते वर्क डन है W1 B को आणिक रखापी केते वर्क डन है W2 तेल ए टोटल वर्क डन टू मेक द सिस्टम है तेल आमर दुईटा मास को लेकिन सिस्टम तैयारी होता है एवं एवं सेयार हो गला एवं देखा द टोटल वर्क डन टू मेक द सिस्टम तेल टोटल work done to make the system total work done to make the system W is equal to W1 plus W2 जेहेतु work are scalar quantities तल केते गला W हला 0 एटा प्लस माइनस G m1 m2 divided by r12 अर्थात this is equal to minus G m1 m2 divided by r12 so this is the work done to make the system of two masses clear तले definition कौन कही तले potential energy of a system means it is the amount of work done to make the system तले अतएव potential energy of the system तले U is equal to कहते गला minus G m1 m2 divided by r12 clear so this is your potential energy write down next time देखिए escape velocity what do you mean by escape velocity next है escape velocity escape velocity escape BE तो what is the escape velocity escape means free from है अर्थात आम जो बॉडी टाक ऊपर को फोपाड़ुचे कौन हम किसी समय पर बॉडी पुणी निज जगह को फेरी आसूसी कहीं आसूसी ना इट इज ड्यू टू द ग्राविटी तो ग्राविटी जो बॉडीटा ऊपर को उठुची पुणी ड्यू टू द ग्राविटी बॉडी तल को खसुची तेल एभली गोटे फोर्स बा एभली गोटे स्पीड रे आम फोपाड़ा तेल जमीती आ बॉडी तल को खसब ना दैट मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी है इट इज द वेलोसिटी it is the minimum velocity with which the body is projected vertically upward so that it escape from the pull of earth from the pull of earth ता माने it never returns back to the ground that is it never returns back है it never returns back जे कि आउ
फेरिबो नाही आम एभली गोटे मिनिमम वेलोसिटी बॉडीटा को फोपाड़ा जो स्पीड रे फोपाड़े बॉडी आ तल को खसब नहीं दैट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बट दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी इट इज डिनोटेड बाय VE escape velocity clear it is denoted by VE हला it is denoted by VE ताले एभली गोटे मिनिमम वेलोसिटी with which the body is projected vertically upward so that it never returns back to the surface of earth but to the ground ताले को हमें कौन कहबा escape velocity बोली कहबा हला ताले how it is possible ताले केमिति होबा एटा संभव तो एठी फेरु नाही माने कोन गोटे बॉडीटा आमे माने कर सपोज धीरे फोपाडली किछि बाट गला आउटे जोर फोपाडी आउटे अधिका बाट जीवो आउटे जोर रे फोपाडी ताले आउरी अधिका उच्चा उठिबो ताले एभली गोटे स्पीड रे फोपाडीबा ताले बॉडी आ फेरिबो नाही अर्थात इट गोज टू द इनफाइनाइट प्लेस हला आमे एभली गोटे वेलोसिटी रे फोपाडीबा जते बेले बॉडीटा कोन हबो इनफाइनाइट प्लेस को जीवो ताले इन दिस केस ताले बॉडी कोठी गला moves from surface of earth to infinite right ताले in this case the body moves from the surface of earth to इनफाइनाइट है तो बॉडी आ फेरु नाई माने बॉडी कोठी गला इनफाइनाइट प्लेस को गला हलाडी एबे हम देखिबा तले गोटे बॉडी को इनफाइनाइट प्लेस को नबा पाई हाउ मच वर्क इज डन तले केते अमाउंट ऑफ वर्क डन हो देखिबा तले मने कर दिस इज द अर्थ हला ऑफ मास हला m रेडियस हला r आको हमें कोन करिया दिस इज द मास m आको हमें प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एवं कोठी गला इनफाइनाइट प्लेस को गला व्हेन द बॉडी मूव्स टू इनफाइनाइट इट नेवर रिटर्न्स बैक हला तले बर्तन देखिबा हाउ मच वर्क इज डन टू मूव द बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफाइनाइट तले केते वर्क डन हला बर्तन देखिबा लेट एट एनी इंस्टेंट द बॉडी रीचेस एट पॉइंट P सपोज एट पॉइंट P तले एठी कोन अछि देयर इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बॉडी सपोज इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हला ताले मने करो लेट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is projected vertically upward clear at any instant the body is at P already at any instant the body is at कोठी P at a distance x from the center of earth clear let at any instant the body is at P at a distance x from the center of earth clear तले बे कोन हो देखो तले what is the force on the body at P already the force on the body at P लिखो तले the force on the body the force on the body the gravitational force F is equal to G mm divided by x square which is directed towards the surface but downward एबे में कौन करिबा तो बॉडी को कौन करिबा P रू Q को नबा through a small distance let it be dx and the work done केते गेला dw तले if dw be the work done
to bring the body from P to Q, through a small distance, कहते मन करा dx, तलते dw इक्वल कहते हैं गला तले f डॉट dx, तले f डॉट dx कहते हैं तले f डायरेक्टेड डाउनवर्ड, dx अपवर्ड, तले दैट मीन्स तले कहते हैं गला तले माइनस f dx ହେଲା ताले ग्रेविटेशनल फोर्स है कि आम बर्तमान ऊपर को उठाऊे ताले ऊपर उठेले अपवर्ड फोर्स केते रहला ताले प्लस एटी केते एफ डीएक्स ताले दैट इज इक्वल टू एटा केते जीवो एफ हला केते जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इनटू डीएक्स. So this is the work done to bring the body from P to Q against the gravity. है ना? ताले वर्तमान net work done. ताले net work done to bring the body from surface to infinite. है ना? Is given by ताले कौन हो देखो आम यदि सरफेस इनफाइनाइट को नबा ताले टोटल वर्क डन केते गला ताले इंटीग्रेशन ऑफ dw यस इंटीग्रेशन dw 0 to w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ केते गला gmm बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx एटा गला केते कैपिटल R टू इनफाइनाइट गला. ताले दिस इज इक्वल केते गला ताले w इज इक्वल टू केते गला g mm x to the power minus dx r to infinite, that is equal to g mm x to the power minus 1 by minus 1 into r infinite. So that is equal to minus g mm 1 by x r to infinite. So that is equal to minus g mm by केते गला into 1 by infinite minus 1 by r. Write down. है तल कहते गला देखो तल दिस इज इक्वल टू माइनस ये 1 फाइनल 0 माइनस तले वर्क डन इज इक्वल टू कहते माइनस माइनस प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर. यस दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन है इफ द बॉडी इज शिफ्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू इनफाइनाइट है तले आम बॉडीटा कौन करवा एठू इनफाइनाइट को नवाई एति वर्क डन है तल जदि तल दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज ए पोटेंशियल एनर्जी है तले पोटेंशियल एनर्जी केते गला है कौटी जो बॉडीटा सरफेस ऑफ अर्थ रु एठी गला से पोटेंशियल एनर्जी केते गला जी एम एम बाई आर. तल दिस वर्क डन ऑन द बॉडी विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. तल दिस वर्क डन है this work done on the body will be stored as potential energy. Clear? This work done on the body will be stored as potential energy. If a body on the surface of earth जदि गोटे बॉडी को ये एनर्जी आम दबा पोटेंशियल एनर्जी दबा ताले बॉडी कौन हम इनफाइनाइट को गला है ताले if a body on the surface of earth is given this much of kinetic energy, if
the body on the surface of earth, on the surface of earth is given ହେଲା, if the body on the surface of earth is given, this energy is given, this energy as kinetic energy, then the body कौन करिवो ହେଲା, moves to कोटि की infinite, then the body moves to infinite ହେଲା। आ जदि बॉडी इनफाइनाइट को गला तल कौन हम फेरब ना, तल आम बर्तमान देखा केते काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड। तल मन कर टू गेट दिस काइनेटिक एनर्जी तो वेलोसिटी केते हैला v हैला, तल मन कर लेट v e हैला केते हैला वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैला, तल काइनेटिक एनर्जी केते गला इज इक्वल टू हाफ m v e r स्क्वायर हैला, हाफ m v e r स्क्वायर। एबे बर्तमान देख कौन हम तले बॉडी न फेरवा हेले आमको ये एति काइनेटिक एनर्जी क्या सहित समान दरकार, पोटेंशियल एनर्जी सहित समान हवा दरकार हैला। इफ द बॉडी विल नॉट बैक, if the body will not back तले कौन हम तले काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तल दैट इम्प्लाइज हाफ m v e r स्क्वायर इज इक्वल टू केते थिला g m m by r हैला, तल केते हैला m is cancel out गला, तल दैट इम्प्लाइज v e r स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm by r है ना, gm by r r r है तले v स्क्वायर केते गला एति तल दैट इम्प्लाइज तले v इज इक्वल टू रोटर ऑफ 2 gm by r, तल दिस इज द expression for the escape velocity हैला of earth हैला। तल दिस कैन बी written as अगर हम लिख परिबा तल gm केते तल लिखवा आज आगुर हम जानि छ g is equal to gm by r square, तल that implies तले gm is equal to g r square, तल अतः escape velocity is equal to rotor of 2 gm g r square divided by r, this cancel out, so that is equal to rotor of 2 g r, we can write g into d। तले 2r टा किए r है radius of earth एवं twice of the radius is known as the diameter, तले d is the diameter हैला, r है radius, तले 2 g r, तले escape velocity of earth on the surface of earth is equal to एति। तले ए स्पीड रे जदि आमे फोपाड़ीबा बॉडीटा को the body will never returns back to the surface of earth हैला। तले देखिए आमे जदि बाहर करिबा हैला नी for earth, तले for earth हैला, एटी r टा वैल्यू केते r is equal to 6400 किलोमीटर। if I put the values हैला नी ताने आमे कोन पाइबा ना v is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, this is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हैला। if I put the values of r 6400 किलोमीटर and g हैला केते 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तल if we substitute the values we get v हैला 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड in the absence of air resistance, एटा हैला in the absence of air resistance हैला। तले इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस जदि ऑपोजिशन फोर्स किसी नथिबो ताहाले एतिकी किलोमीटर पर गोटे सेकेंड रे 12.2 किलोमीटर हमें फोपाड़ीबा बॉडीटा को तले बॉडी विल नेवर रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ, एवं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर
जेते बॉडीटा एयर रे जीवो सेते कोन हबो देयर इज एन अपोजिशन टू द मोशन सो वी मस्ट थ्रो द बॉडी विथ द ग्रेटर वेलोसिटी ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ताले 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रो अधिक स्पीड रे में फोपाड़िया को पड़िबो जदी प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द एब्सेंस ऑफ एयर रे हमें कोन करबा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड क्लियर ताले एठी हमें कहा पर निर्भर कला ताले एस्के वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन दैट इज द रेडियस ऑफ द प्लैनेट हलाटी आमे कोहा को प्लैनेट रो थाई कि बॉडीटा को प्रोजेक्टेड करूचे तो सही प्लैनेट रो सही हला तार रो रेडियस ऊपर डिपेंड करे हलाटी तो जंदे हमें नइले तो रेडियस ऑफ आर 6400 किलोमीटर हमें पाइले ठीक से बड़े आबरे तले दिस वैल्यू ऑफ एस्के वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लैनेट्स हलाटी तो एस्के वेलोसिटी इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस बाय डिफरेंट प्लैनेट्स जेहेतु एस्के वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन कहाँ पर द रेडियस ऑफ द प्लैनेट है ताले एस्के वेलोसिटी is different in different planet है तो एस्के वेलोसिटी कहाँ पर निर्भर करे रे द मास एंड रेडियस gm/r हमें लिखते तले रेडियस ऑफ द प्लैनेट मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड है तले एस्के वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कहार द मास of the body the mass of the car projected body mass of the projected body तल जो बॉडी टाक आम फोपाड़ुचे से बॉडी मास उपर निर्भर करे नहीं अर्थात गोटे पिपुड़ी को जी स्पीड गोटे हाथी को से स्पीड बट वी रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ इफेक्ट्स ग्रेटर नंबर ऑफ फोर्स टू थ्रो देम है ताले गोटे छोट बॉडी बा लाइटर मास को जो स्पीड रे फोपाड़ीबा गोटे हेवियर मास को मध्य सही स्पीड दैट इज मोर देन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड इट ओनली डिपेंड्स ऑन कहाँ पर फ्रॉम व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड है ताले कौ सरफेस रू थाई कि आम बॉडीटा को प्रोजेक्टेड करूचे तो सही सरफेस बा सही बॉडी रो मास एंड रेडियस पर निर्भर करे बट इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड क्लियर नेक्स्ट तले ये हला हमारा कोन एस्के वेलोसिटी क्लियर तले एस्के वेलोसिटी आमे या पाइले हला तले बर्तन देखिबा जेहेतु एस्के वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स तो इट इज मैक्सिमम फॉर सन एस्के वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर द सन हला for sun तले एस्के वेलोसिटी फॉर द सन 616 किलोमीटर पर सेकेंड एंड से भाई भाव में एस्के वेलोसिटी फॉर मून दैट इज इक्वल टू एस्के वेलोसिटी फॉर मून ले जदि आमे देखिबा तले डाला 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड जेहेतु एस्के वेलोसिटी ऑफ on the moon is 2.4 kilometer per second so there is not possible the existence of the atmosphere in the moon surface because the molecules that are in the random motion their average velocity is greater than 2.4 kilometer per second tenu eti kon hobo it is not possible the existence of the atmosphere but in case of a sun the escape velocity is 616 kilometer per second. There is the existence of the atmosphere and due to this, due to the fusion process, a high amount of energy is released in Koti, that is in the sun. हला तले ये हला तमरे escape velocity of sun कहर गोटे planet रा कोन हबो आ तार maximum value of sun हला कोथि ना sun that is equal to 616 kilometer per second. तो नेक्स्ट टाइम देखिबा द अनदर वन इज द सैटेलाइट तो व्हिच वन इज द सैटेलाइट का करबा यू नो द वर्ड सैटेलाइट हैला सैटेलाइट हैला
सैटेलाइट क्या कहे व्हिच वन इज ए सैटेलाइट सैटेलाइट कौन द सैटेलाइट होचे इट इज ए सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्राइमरी ऑब्जेक्ट अर्थात एटा गोटे ऑब्जेक्ट स्मॉलर बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए बिग बॉडी गोटे बड़ बॉडी चारिपटे जदि गोटे छोट बॉडीटा रिवॉल्व कला बुलिला ताले सेटा को आम कौन कहबा सैटेलाइट बोली कहा जाए है ए स्मॉलर बॉडी इट इज ए स्मॉलर बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए बिगर वन अर्थात गोटे बड़ बॉडी चारिपटे जदि गोटे छोट बॉडीटे घूरला से छोट बॉडीटा को आम कौन कहबा से बड़ बॉडीर सैटेलाइट बोली कहबा है ताले सैटेलाइट है इट इज a smaller object. It is a smaller body of object. It is a smaller object that revolves around the bigger object. That revolves around the big object. है गोटे बड़ ऑब्जेक्ट चारिपटे जो छोट ऑब्जेक्ट बुलूची से छोट ऑब्जेक्ट को आम कौन कहबा सैटेलाइट बोली कहबा एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स इट इज ऑफ टू टाइप्स तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट तो वन इज गॉड गिफ्ट दैट इज नोन एज द नेचुरल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट्स दैट इज नोन एज द मून है यू नो मून है द मून इज ए ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट तल सैटा को आम कौन कहबा सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट दिस इज द नेचुरल सैटेलाइट्स है इट वाज द गॉड गिफ्ट यहाँ को आम तैयारी करने यहाँ सृष्टि आरंभ अच्छी है जोटा सृष्टि आरंभ अच्छी दैट इज नोन एज द नेचुरल तो नेचुरल सैटेलाइट है मून है नेक्स्ट आसला आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट इज द मैन मेड आम जहाँ को पठाऊे से सैटेलाइट्स रोहिणी भास्कर पृथ्वी एटसेट्रा है आर्चियोबेट स्पटनिक है इनसेट एटसेट्रा दीज आर द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स दीज आर मेड बाय मैन है फॉर आवर डिफरेंट पर्पजेस आम कौन करुचे आ सैटेलाइट को व्यवहार करुचे है तो दिस इज ए स्मॉलर ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द बिग ऑब्जेक्ट एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स वन इज द नेचुरल सैटेलाइट्स एंड दिस इज द मेड बाय गॉड बट दिस इज द मेड इन द नेचर फ्रॉम नेचर एवं आर्टिफिशियल सैटेलाइट दिस इज नोन एज द दिस वाज मेड बाय मैन है तो ये आम देखा है तले व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार गोटे ना सैटेलाइट बर्तमान देखा हाउ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड तो गोटे सैटेलाइट को आम केमिति लॉन्चिंग करवा देख तो मन कर ये गोटे आर्थ है आर्थ एंड दिस इज योर टावर सपोज एंड एठू मन कर आम कौन कर बॉडीटा को प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली आम यदि बॉडीटा को प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टल फोपाड़ा ताले कौन हम बॉडीटा कौन सीधा जीव ना बॉडी सीधा जीव ना कहीं ना ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ बॉडी कौन कर तल को खसब अर्थात बॉडी फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ जोटा कि आम कही द इक्वेशन बा ट्राजेक्टोरी ऑफ ए कहार प्रोजेक्टाइल when a body is projected from a certain height horizontally it never goes straight due to the gravity it follows a parabolic path and hits the ground after some time again कौन करिबा if we further increase the velocity आम यदि आउ टिके जोरे फोपाड़वा ताले बॉडी कोठी आसी पड़िबो at a some larger distance ताले एठी जेती बाट जेती दूर रे पड़िथिला एठी सेती दूर नुह अर्थात दिस डिस्टेंस विल नेवर बी एंड ताल जेते आमे अधिक अधिक बाट जीवा सेते कोन हो अधिक अधिक दूर रे पड़िबा सपोज अधिक अधिक स्पीड रे फोपाड़वा माने कर आउ टिके अधिक स्पीड रे फोपाड़िले ताले बॉडी कोट पड़ला आउरी अधिक बाट रे पड़ला ताल दिस इज ताले एठा में कोन जानुचे
ताले जते आम अधिक अधिक स्पीड रे फोपाड़ीबा ताले बॉडी कौन हम से अधिक अधिक दूर रे पड़ो है। एबे यदि आहरी अधिक स्पीड रे फोपाड़ी आहरी अधिक स्पीड रे फोपाड़ी ताले कौन कर द बॉडी हिट्स द अर्थ जस्ट ऑपोजिट टू द टावर है। ताले ऑपोजिट पॉइंट रे आसिक टच करिवो जस्ट ऑपोजिट। एबे आम कौन करवा अगेन वी इनक्रीज द स्पीड पुणी जब अधिक स्पीड रे फोपाड़ी ताले कौन हम बॉडी नेवर हिट्स द ग्राउंड आउ बॉडी ग्राउंड रे हिट न करिकी कौन करिवो इट रिवॉल्व्स राउंड द ग्राउंड ताले इस समय रे तो से बॉडीटा कौन हो सैटेलाइट हो बुझीगला। ताले सैटेलाइट क्या कहती ए स्मॉलर बॉडी दैट रिवॉल्व्स राउंड द क्या चारिपटे अर्थ बा बिग बॉडी ताले बड़ा बॉडी चारिपटे जो छोट बॉडीटा घुरुची ताले से छोट बॉडीटा अनुसार बा छोट बॉडीटा को आम कौन कहवा सैटेलाइट बोली कहवा। ताले ए हैला तार बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द लॉन्चिंग ऑफ ए सैटेलाइट। ताले हाउ विल लॉन्च ए सैटेलाइट अर्थात केमी आम गोटे सैटेलाइटा को छाड़ुचे तो यहाँ तार बेसिक प्रिंसिपल। ताले आम कौन करवा एभली गोटे वेलोसिटी रे आम फोपाड़ा यस आम ये कौन कले जेकोस वेलोसिटी आम धीरे 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 बॉडी को प्रोजेक्टेड करुचे अधिक अधिक स्पीड दे फोपाड़ी एट ए पर्टिकुलर वेलोसिटी तो जो वेलोसिटी रे फोपाड़े तो बॉडी कौन कर नाउ अर्थ सरफेस रे न पड़की इट कम रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ सरफेस अर्थात इट एंटर्स इनटू ए ताले एटा कौन कहवा ऑर्बिट एवं दैट वेलोसिटी इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ताले से जो वेलोसिटी को आम कौन कहवा ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली कहवा है। तार ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या कहवा इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अप टू व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड। आम धीरे 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 सॉरी मिनिमम वेलोसिटी कारण ताठू अधिक वेलोसिटी फोपाड़े बॉडी प्रोजेक्टेड कर कम रे गले हेनी इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड सो दैट द बॉडी एंटर्स इनटू एन ऑर्बिट एंड रिवॉल्व्स राउंड द बिग बॉडी तल सेटा को आम कौन कहवा ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली कहवा। एबे हमें देखिवा हाउ टू डिराइव व्हाट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कार ऑर्बिटल वेलोसिटी क्लियर। तले हमें देखिवा ऑर्बिटल वेलोसिटी द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल velocity that is v0 what is the orbital velocity suppose this is the earth yes this is the earth and this is the radius wala r এবং this is the mass wala m and we are this is the launching pad of height kete gala h then this is the satellite this is your satellite and it is projected with a velocity v0 so that the body revolves round the earth तले बॉडी कौन कला अर्थ चारिपटे बुली आसला जो बॉडी अर्थ चारिपटे बुली आसला तल दिस इज द रेडियस ऑफ द कहार ऑर्बिट तल दिस इज नोन एज द ऑर्बिट तले एवं ऑर्बिट है केते आर क्लियर कंसीडर ए सैटेलाइट कंसीडर ए सैटेलाइट ऑफ मास है केते आम ऑर्बिटल वेलोसिटी बाहर कर फर्स्ट डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्बिटल वेलोसिटी तले ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या कहवा इट इज द मिनिमम वेलोसिटी it is the minimum velocity with which the body is projected it is the minimum velocity of a projection it is the minimum velocity of the projection so that it is the minimum velocity of the projection so that the body enters into an orbit enters into an orbit हला तले एभली गोटे मिनिमम वेलोसिटी रे बॉडीटा को प्रोजेक्टेड करिवा तो जो वेलोसिटी रे बॉडीटा प्रोजेक्ट करिवा द्वारा बॉडी कौन करिवो एंटर्स इनटू कोठी गला ऑर्बिट भीतर को पसी गला हला तो सही वेलोसिटी को हमें कौन कहवा ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली कहवा इट इज डिनोटेड बाय v0 clear it is denoted by v0
is denoted by v0 है तो this is your orbital velocity ताले एभली गोटे velocity with which the body is projected ताले जो velocity रे body टा को फपाड़िले body कौन करिवो enters into the orbit and revolves around कहाँ चारिपटे बुलिवो the earth पर big बढ़िवो आज चारिपटे बुलिवो ताले से जो velocity को हमें कौन कहले orbital velocity बोले हमें कहते हैं तो मने करो a satellite of मने करे body but that is a satellite of mass कते हला m or mass हला m that revolves round कहाँ चारिपटे of the earth of mass हला m तो let तो m हला that is the mass of satellite m that is the mass of earth जहाँ चारिपटे घुरुची mass of earth r that is the radius of earth h that is the height of the satellite tale what is the radius of the orbit r hela radius of a kahara orbit hela tale that implies the radius of the orbit r is equal to r plus h clear the radius of the orbit r plus h clear तो एबे हमें देखिबा जेते गोटे सैटेलाइट टा गोटे सर्कुलर पाथ रे बुलुची ताले कोन दरकार इन ऑर्डर टू मूव इन अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ वी नीड कोन ए सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात द एवं माने कर v0 कोन नेला ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 ऑर्बिटल वेलोसिटी दिस इज सॉरी है तो मन कर आम v0 टा कर नेली मु ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं ना Fc is equal to m mass of the satellite m velocity of the satellite by mv square by r तो this centripetal force provides ये the gravitational force तो gravitational force कहते हैं वो gravitational force तो gravitational force on the satellite तो Fg कहते हैं गला तो g m divided by r square distance square so this gravitational force provides the necessary centripetal force hela so gravitational force provides the centripetal force so jadla gravitational force provides the centripetal force so kete gala dekho so g mm by r square is equal to mv0 square by r is equal to g mm by r square तले m cancel out and this is r cancel out तले v0 square is equal to gm by r तले v0 is equal to square root of gm by r clear तले this is our orbital velocity है तले जदि गोटे सैटेलाइट है देखो orbital velocity it is also independent of the mass to be projected by independent of the mass of the satellite it only depends upon m and the radius of the orbit tale v0 is equal to minus of gm by r we can write as g is equal to as g is equal to kete thila na gm by r square tale that implies tale gm is equal to gr square tale v0 is equal to gr square divided by एटी केते गेला r that is equal to r plus h hela so this can be written as r is taking out rotor of g divided by r plus h hela
Clear? Then this is the orbital velocity on the surface of this is the orbital velocity kaharo, that is a planet of a satellite. Then V0 is equal to r rotor of g by r plus h. Clear? তাহলে আমি দেখিবা if the satellite is very close to the surface of earth, অর্থাৎ the height of the launching pad is very small as compared to the radius. If the satellite is nearer to earth, that means h is very small as compared to radius. That implies তাহলে r plus h কত হয়ে গেল, r plus h is nearly equal to r, বড় সহিত ছোট মিশালে কোন হবো বড়। তাহলে এটা কত হয়ে গেল, তাহলে v0 is equal to r by g by r। তাহলে কত হলো দেখো, তাহলে orbital velocity v0 is equal to r rotor of g by r plus h, that's equal r। তাহলে this is equal to r, এটা ভর্তি করে দিও, তাহলে this is equal to square root of gr square by r। তাহলে this is cancel out, we can write that is gr। Clear? তাহলে if the body বা if the satellite is nearer to the surface of earth, so that v0 কত হয়ে গেল rotor of gr। Clear? আগে আমি জানিছে অলরেডি, তাহলে but তো অরবিটাল এটা স্ক ভেলোসিটি কত দিলা না rotor of 2gr, but this can be written as rotor of 2 rotor of gr, and rotor of gr কত वाला vo, তাহলে this can be written as rotor of 2 into orbital velocity হলা। তাহলে v স্ক ভেলোসিটি is equal to √2 times of v0। তার মানে এটা আমি কোন জানিলে, তাহলে v0 is less than ve হলা। আমি যে বডিটাকে এভাবে ভাবে প্রজেক্টেড করিবা যেমতি তার অরবিটাল ভেলোসিটিটা এসকে ভেলোসিটি ঠাରୁ কম হইতা দরকার। আর যদি অরবিটাল ভেলোসিটিটা যদি এসকে ভেলোসিটি তো সমান বা তাঠু अधिक হই গলা, তাহলে এবে বডি কোন হবো, তো আর সারফেস রে বা চারিপটে ন ঘুরি কি কোন হবো ইনফাইনাইট স্পেস কো পড়েবো। তাহলে বর্তমান দিস ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য অরবিটাল ভেলোসিটি এন্ড দ্য এসকে ভেলোসিটি, অর্থাৎ দ্য এসকে ভেলোসিটি ইজ দ্য √2 টাইমস দ্যাট অফ দ্য অরবিটাল ভেলোসিটি। কন্ডিশন ইজ দ্যাট দ্য বডি বা দ্য স্যাটেলাইট revolves nearer to the surface of earth। Clear? Next, তাহলে এবে আমি দেখিবা what is the height of the satellite and the time period of the satellite। তো যেতବେଳେ স্যাটেলাইটটা কোন করছে the revolves around the earth surface, তার height of the প্রথম দিকে টাইম, তাহলে টাইম পিরিয়ড কত হয়ে গেল, the time period of the satellite, time period of satellite। তাহলে what is the time period of the satellite, that is t, it is the time taken to complete one revolution hela, it is the time taken to complete one revolution hela, to one rotation by to one revolution। তাহলে this is the time period। তাহলে কোন স্পিড রে বুলুছি, v স্পিড রে বুলুছি এবং কোন রেডিয়াস রে যাଉଛି, r রেডিয়াস রে যাଉଛି। তাহলে এবে টাইম কত হয়ে গেল, তাহলে t is equal to, তাহলে in one complete rotation, তাহলে এটা কত হয়ে যাব in one complete rotation, তাহলে আমি কত পাইলে, তাহলে ডিসটেন্স কত হলো 2 pi r divided by velocity হলো v0। Clear? তাহলে this is equal to 2 pi r by এতকি। তাহলে this can be written as 2 pi r। তাহলে v0 কত ছিল, তাহলে this divided by rotor of কত হয়ে গেল gm by হলো, তাহলে this is equal to gm by r, we can write 2 pi r rotor of r by gm। Clear? তাহলে this can be written as, তাহলে এটা কত হয়ে গেল 2 pi r ভিতর পড়াইলা, that is equal to rq by gm হলা। তাহলে 2 pi rq by gm, তাহলে this can be written as rq টা ঠিক কত রইলা দেখো, তো rq is equal to r plus h, তাহলে this is equal to 2 pi rotor of r plus h র whole cube by কত রইলা ঠিক gm। তো
2 pi root of r plus s ର whole cube by m ହେଲା তাহলে এটি gm is equal to কেতে j r square তাহলে we can write তাহলে g is equal to gm by r square তাহলে that implies gm is equal to g r square তাহলে this is equal to time period is equal to 2 pi root of r sorry r plus h ର cube divided by g into r square clear তাহলে this is equal to 2 pi r square ହେଲା r root of কেতে গেলা r plus h ର cube by g তাহলে this is your time period of the satellite clear now we find the height of the satellite the height of the satellite केते वर्तन देखिबा height of the satellite height of the satellite height of satellite clear that is h then how can you find out the height of the satellite from this expression then as we know that t is equal to 2 pi r divided by r plus h ರ cube by g now squaring both sides we get then that implies t square is equal to 4 pi square by r square into r plus h ರ cube by g clear then this is equal to t square r square g divided by 4 pi square is equal to r plus h ର cube then that implies r plus h is equal to cube root of है केते गेला t square r square g divided by 4 pi square clear then this is your then now we find out the height h then h is equal to finally we get h is equal to केते गेला root cube of केते गेला t square r square g divided by 4 pi square minus of r then this is the expression of the satellite clear ହେଲା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ the escape velocity ଆଉ orbital velocity ହେଲା of escape velocity of a body on the surface of a planet out हम देखले orbital velocity of the satellite the next class हम देखिबा next class is the last class for your gravitation already that is the total energy of the velocity of the total energy of the satellite clear thank you to everyone